राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। परैवान् समप्रवतः महीह अनुबहुभ्यः पन्थाम अनुपस्पशानम वैवस्वतं सम्मगमनं जनानां यमं राजानं हविषादुवस्य। मैं महाराज विवस्वान का पुत्र वैवस्वत यम, मैंने भूलोक से सर्वप्रथम उच्चतम स्थान खोजे हैं। मैं उन मार्गों पर चला हूं जहां से पूर्व में कोई नहीं गया। यही कारण है कि इस मार्ग से आने वाले सर्वप्रथम मेरे समक्ष आते हैं और मैं उन्हें उचित मार्ग दिखाता हूं। तो आप सभी आयुवर्धक पदार्थों से होम कर मेरा आवाहन करें। नमस्कार। इसमें इतना आश्चर्य करने वाली कोई बात नहीं। अभी आपने यम को आचार्य के रूप में देखा। हाँ, वे उनके उस रूप से काफी अलग दिख रहे हैं जो हम जानते या सुनते हैं। लेकिन सत्य तो यही है कि वैवस्वत यम धर्म अधर्म, सही गलत में भेद करने वाले और सही मार्ग दिखाने वाले मार्गदर्शक, शिक्षक और आचार्य हैं। यमः नः गातुं प्रथमः विवेदना एषा कव्योऽर्थे अपभर्तवै ओमिति यत्र नः पूर्वे पितरः आरायुः एनाजज्ञानाः पथ्याः अनुसाहा। मैंने समय के रूप में सभी की जीवन गति को जन्म से ही नियंत्रित किया है। मेरे अर्थात काल के मार्ग को किसी भी प्रकार से त्यागा जाना संभव नहीं है। तुमसे पूर्व भी इस मार्ग पर जनक जैसे पालक अपनी यात्रा कर चुके हैं। मेरे मार्ग पर सभी प्राणी और वनस्पति आदि पदार्थ अपने धर्म और अपने कर्म के अनुसार जाते रहे। अतः यज्ञ होम द्वारा मुझे अपने अनुकूल बनाओ। मातले कव्यैः यमः अंगिराभिः बृहस्पतिः ऋक्वभिः ववृधानः यान च देवाः ववृधुः ये च देवान् स्वाहा अन्ये स्वाधया अन्ये वदन्ति। तुम्हें चाहिए कि अपने व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए जीवन अग्नि, जीवन काल और जीवन प्राण के लिए उत्तम से उत्तम भोजन का सेवन करो। भौतिक अग्नि, पर्यावरण, मेघमंडल आदि को उपयुक्त रखने के लिए तथा समाज और सभी प्राणियों के हित के लिए अग्निहोत्र करो। एवं यं प्रास्तरम् आहिसेद अंगिराभिः पितृभिः संविदानः आत्वा मंत्राः कविशस्ताः वहन्तु एना राजनः विशामादय स्वः। मैं वैवस्वत यम तुमसे कहता हूं कि प्राण शक्ति के लिए प्राणायाम का अभ्यास, वैदिक सिद्धांतों के अनुसार खान पान और हवन आदि क्रियाओं से ही मनुष्य का दीर्घजीवी और सुखी होना संभव है। अभी आपने यम के मुख से जो मंत्र सुना वो ऋग्वेद के 10वें मंडल के 14वें सूक्त का मंत्र है। यहाँ यम ऋषि की भांति दीर्घ जीवन का सूत्र कह रहे हैं और निश्चित ही वे यहाँ मृत्यु नहीं बल्कि जीवन के देवता के रूप में प्रस्तुत हो रहे हैं।
सत्य तो यह है कि वे इन मंत्रों के ऋषि और देवता दोनों ही हैं। उन्हें यहाँ देखकर ये समझ आता है कि वे लाल लाल आंखों वाले, लंबे लंबे नखों वाले, भैंसे पर सवार होकर आने वाले भयंकर यम तो नहीं है। तो फिर वे कौन हैं? आइए जानते हैं यम का आरंभिक जीवन ऋग्वेद में वर्णित यम यमी संवाद सूक्त से। इस सूक्त में यम का व्यक्तित्व एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करता है जो कि आज के विज्ञान के लिए भी एक आश्चर्य है। ऋग्वेद के अनुसार यम वैवस्वान और सरण्यु के पुत्र हैं। यही कारण है कि उन्हें वैवस्वत यम भी कहा जाता है। यम वैवस्वान की जुड़वा संतानों में से एक हैं। यम के साथ उनकी अनुजा या छोटी बहन यमी का भी जन्म हुआ था। ये वो समय था जब यम और यमी केवल एक स्त्री पुरुष की भांति समक्ष थे। उन्हें अपने संबंध का कोई ज्ञान नहीं था। ऋग्वेद में इस पूरे प्रसंग को यम यमी संवाद सूक्त कहा गया है, जहां यमी यम से स्वयं को पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए अनुरोध करती है। ओ चित्त सखायं सख्या ववृत्यां तेरा पुरुचिदर्णवं जगन्वान् पितुर्न पातमा दधीत वेधा अधिक्षमी प्रतरम दे ध्यान। हे यम, विस्तृत समुद्र के मध्य द्वीप में आकर इस निर्जन प्रदेश में मैं तुम्हारा मिलन चाहती हूँ। आश्चर्य न करो यम, माता की गर्भावस्था से ही तुम मेरे साथी हो। सोचो, विधाता ने इस प्रकार युगल की भांति जन्म देते समय क्या विचारा होगा? प्रतीत होता है कि विधाता के मन में भी यही सुखद विचार होगा कि मेरे गर्भ से हमारे पूर्वजों के कुल का मान बढ़ाने वाला पुत्र उत्पन्न हो। यमी, चलो, मैंने माना गर्भ में साथ होने के नाते मैं तुम्हारा साथी हूं, परंतु सुन लो, तुम्हारे साथी तुम्हारे साथ में अनुचित संबंध स्थापित करने की इच्छा नहीं रखता। अनुचित संबंध? हाँ यमी, तुम मेरी सहोदरा भगनी अर्थात मेरी बहन हो, अतः अगंतव्य हो। मैं तुम्हारे समीप आने का विचार भी मन में नहीं ला सकता। और तुम ये जान लो यमी, इस प्रकार के संबंध से उत्पन्न संतान विकृत होती है। इस प्रकार के संबंधों से उत्पन्न संतान निस्तेज, विलासमय और क्षीण ज्ञान वाली होती है। यम यहाँ एक ऐसे वैज्ञानिक तथ्य की ओर संकेत कर रहे हैं जिसे आज का आधुनिक विज्ञान भी स्वीकार करता है। जैसा कि बताया गया है कि यम यमी एक ही माता पिता से उत्पन्न जुड़वा संतान थे और भाई बहन होने के नाते उनके द्वारा संतान उत्पत्ति चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से उचित नहीं थी, जिसका स्पष्ट संकेत यम ने यमी को जवाब देते हुए दिया है। कहा है कि ऐसे संबंध से उत्पन्न संतान विकृत होती है। रक्त संबंध में या कहें भाई बहन में वैवाहिक संबंधों के विषय में आधुनिक मेडिकल साइंस दो शब्द सामने रखता है। एक कॉन्सैंग्युनिटी यानी सजातीयता और दूसरा इनब्रीडिंग, जिसका अर्थ है अंतः प्रजनन। आधुनिक विज्ञान कहता है यदि सजातीय अर्थात रक्त संबंध वाले भाई बहन विवाह करते हैं तो उनसे उत्पन्न संतान में आनुवांशिक रोग उत्पन्न होने की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। इसे मेडिकल साइंस कुछ इस तरह समझाता है
कि यदि भाई बहन दोनों आनुवांशिक रोग के कैरियर या वाहक हैं, अर्थात उनके क्रोमोसोम्स या गुणसूत्रों में किसी प्रकार का डिफेक्ट है, तो वह निश्चित रूप से इस डिफेक्ट को अपने बच्चे में स्थानांतरित कर देंगे। यम यमी के संवाद में एक ओर मेडिकल साइंस के इस तथ्य का संकेत है, वहीं दूसरी ओर एक सामाजिक नियम की ओर भी इशारा किया गया है, जिसका समर्थन मेडिकल साइंस भी करता है। इस प्रकार के संबंध अधर्म है यमी। कैसा अधर्म? हमारे संबंध के विषय में यहाँ किसको ज्ञात होगा? और यहाँ कौन देखता है हमें? ना तिष्ठन्ति ना निमिष्यन्ति यते देवानाम स्पर्श इह ये चलन। देवों के गुप्तचर देखते हैं, वो दिन रात विचरण करते हैं, पल भर के लिए भी उनकी पलक नहीं झपकती। मैं नहीं मानती। यदि देवगणों के अस्तित्व को नहीं मानती तो स्वयं के अस्तित्व को ही स्वीकार कर लो। हमारे भीतर का देवत्व तो हमारे प्रत्येक कर्म को देखता ही है, उसे तो नष्ट ना करो। मैं जानता हूं यदि आघाता गच्छानुत्तरा युगानि यत्र जाम्यः प्रणवन्न जाम। भविष्य में ऐसा युग आएगा जिसमें बहनें अपने बंधुत्व विहीन भ्राता को पति बनाएंगी, परंतु हम ऐसा ना करें, क्योंकि ना हमारे पूर्वजों ने अधर्म को चुना है, ना हमें चुनना चाहिए। हे सहोदरे, मेरे अतिरिक्त तुम किसी दूसरे को अपना पति बनाओ। तुम कैसे भ्राता हो जिसके रहते भगनी अनाथ अनुभव करे? और मैं भगनी ही क्या जो अपने भ्राता को प्रसन्नता न दे सके? मैं तुमसे सुख की कामना के साथ बोल रही हूं। विचार करो और मेरे हो जाओ। हे यमी, ये संबंध संभव नहीं। जो भ्राता भगनी के साथ में इस प्रकार का संबंध बनाता है उसे लोग पापी कहते हैं। तुम ही विचारो, क्या ऐसे संबंध से उत्पन्न संतान समाज में सम्मानित होगी? कदापि नहीं। धर्म अधर्म को विचारो और मुझे क्षमा करो। यम, या तुम दुर्बल हो या तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं। मुझे ज्ञात है कि तुम मेरे अतिरिक्त अन्य स्त्री का आलिंगन वैसे ही करोगे जैसे लता वृक्ष को, परंतु मेरी ही उपेक्षा करते हो। सत्य है, क्योंकि यही धर्म है। तुम भी अन्य पुरुष को वैसे ही आलिंगन करो जैसे लता वृक्ष को करती है। हे भगिनी, इसी में हमारा मंगल है। ये वो समय था जब स्त्री पुरुषों के संबंधों के नियम निर्धारित नहीं थे और मर्यादाएं अपरिपक्व थी, लेकिन फिर भी यम ने एक आदर्श व्यक्तित्व का उदाहरण दिया। आज हम देखते हैं कि रक्त संबंधों में विवाह से उत्पन्न हुई संतानों को समाज के नियमों से भी जूझना पड़ता है, यानी कि रक्त संबंध में विवाह पर यम की भविष्यवाणी और आशंका दोनों ही सत्य हो रहे हैं। ऋग्वेद कालीन यम यमी संवाद बताता है कि यम को आज से हजारों साल पहले उन विषयों का ज्ञान था जो सामाजिक विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान में आज हमारे सामने आ रहे हैं। आगे ऋग्वेद में यम का वरुण, बृहस्पति एवं अग्नि आदि देवों के साथ उल्लेख किया गया है, परंतु वे अन्य देवों की भांति न तो सदा से अमर हैं और न ही यज्ञ के हव्य से उनका कोई सीधा संबंध है। इन सब के ठीक विपरीत यम एक मर्त्य मनुष्य के रूप में वर्णित हैं। ऋग्वेद कहता है कि वे सभी मनुष्यों के पूर्वज हैं और सबसे पहले मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग और पितृलोक पहुंचे और वहां के राजा बन गए। ये एक अद्भुत घटना है। यम एक ऐसे पहले मानव थे जिन्होंने मृत्यु को स्वीकार करने का साहस किया। क्या उनकी इस जिज्ञासा को आप आज के किसी भी वैज्ञानिक से कम कहेंगे? जरा सोचिए, बस इतना जानने के लिए कि मृत्यु के पार क्या है, वे किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गए। यम एक ऐसे पहले जिज्ञासु हैं
जिन्होंने ना केवल मृत्यु को पार किया बल्कि उन्होंने वहां अपना अस्तित्व भी स्थापित किया। क्या अघृत, क्या दुग्ध और क्या सोम, हमने इस यज्ञ कुंड में भव्य का प्रत्येक रूप होम कर दिया है, परंतु इस अग्नि की क्षुधा शांत होती नहीं दिखती। यदि अग्निशुदा शांत नहीं हुई तो देव प्रसन्न नहीं होंगे, यज्ञ के उद्देश्य अपूर्ण रह जाएंगे। यज्ञ कुंड से उठता स्वास्थ्यवर्धक धूम्र विषैले धूम्र में परिवर्तित हो जाएगा। परंतु अब कोई उपाय नहीं है, हम अपना सर्वस्व होम कर चुके हैं। नहीं ऋषिगण, सर्वस्व होम नहीं किया है। ये आप क्या कह रहे हैं? अब क्या शेष है विवस्वान पुत्र? ये देह है ऋषिगण, ये देह। आवृणित मृत्यु देवों के कल्याण हेतु मैं मृत्यु स्वीकार करूंगा और मैं अपने प्रिय शरीर को इस यज्ञ कुंड में झोंक दूंगा। देवेभ्यः कम् अव्रीडेत मृत्युम् प्रजायैकम् अमृतं न अव्रीडेत बृहस्पतिं यज्ञम् अकृण्वत ऋषिं प्रिया यमतन्वं प्रारिरेचेत। ये संभवतः प्रथम अवसर था जब किसी मानव ने देवों के लिए स्वयं को यज्ञ कुंड में होम कर दिया हो, और ऐसा करके वे वहां पहुंचे जहां मानव मृत्यु के पश्चात पहुंचता है। ये स्वर्ग और पितृलोक था और इस मार्ग को जानने वाले वे पहले थे, इसीलिए उनके पश्चात आने वाले हर मानव के लिए वे मार्गदर्शक बन गए। लेकिन इस मार्गदर्शक की भूमिका साधारण नहीं थी। क्या थी उनकी भूमिका जानेंगे, लेकिन अगले अंक में। तब तक के लिए जुड़े रहिए भारत विक्रम से और देखते रहिए भारतीय ऋषि वैज्ञानिक। नमस्कार। संगमनी वसूनाम् चिकितुषी प्रथमा यज्ञीयानाम् तां मा देवा व्यदध पुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम भारतवर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा।